सड़क हादसों को रोकने और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यातायात पुलिस और जिला प्रशासन लगातार विभिन्न योजनाओं पर काम कर रहे हैं। इसी दिशा में शहर के कई चौराहों के साथ रिगल चौराहा पर येलो बॉक्स बनाए गए हैं, जो सड़क पर सुरक्षित यात्रा को प्रोत्साहित करने का एक कदम है। आज यातायात पुलिस के कमांडो और अपनी डांस स्टाइल के लिए पूरे देश में मशहूर रंजीत सिंह ने इस विषय पर स्वतंत्र समय से की खास चर्चा। उन्होंने इस प्रयास के महत्व को समझाया और बताया कैसे ये उपाय शहर की सुरक्षा में सहायक होंगे। आइए सुनते हैं चर्चा के कुछ अहम अंश। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र समय.com और आज हम इंदौर के रिगल तिराहे पर मौजूद है। रिगल तिराहे पर एक खास शख्सियत आज मेरे साथ मौजूद है। इंदौर की रिगल तिराहा प्रमुख चौराहों में से एक चौराहा है, जहां पर आज विभिन्न चौराहों के साथ यहां पर येलो बॉक्स बना दिया गया है। वहीं इंदौर शहर की यदि बात करें तो सड़क दुर्घटनाओं में इंदौर शहर का ग्राफ काफी आगे बढ़ता जा रहा है। 2023 में 450 से अधिक मौतें सड़क हादसों में हो चुकी है, तो वहीं अब तक बताया जा रहा है 300 से अधिक मौतें अब तक इस वर्ष में भी दर्ज हो चुकी है। हमारे साथ इस वक्त रंजीत सिंह जी मौजूद हैं, जो काफी प्रचलित है पूरे देश में अपनी एक स्टाइल से और लोगों को जागरूक करने में भी। रंजीत सर, क्या कहेंगे आज के इस येलो बॉक्स को लेकर और जागरूकता को लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले आप देखिए, येलो बॉक्स जंक्शन बनाया है इसलिए ताकि लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि जो आप बोल रहे थे अभी बहुत सही बोल रहे थे कि हम शहर जो इंदौर शहर है जिसका 30 लाख का आसपास वॉल्यूम है पब्लिक का, वहाँ 450 प्लस डेथ होना ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। और इसको देखते हुए ही नगर निगम प्रशासन और जिला पुलिस प्रशासन ने ये बैठक ली है और देखा है कि इंदौर के जो विभिन्न चौराहे हैं जहाँ पर ट्रैफिक का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ये येलो बॉक्स जंक्शन बनाए गए हैं, जहाँ पर कि लोग डिफरेंट रोड से आते हैं और वहाँ जाके कंजक्शन हो जाता है। तो इस बॉक्स के अंदर एंटर करने से पहले ये ध्यान रखना जो जरूरी है, क्या रोड जो आगे दिख रहा है आपको वो क्लियर है, और अगर क्लियर है तो ही उस जंक्शन में घुसें। और अगर आप येलो बॉक्स जंक्शन में आ गए हैं तो आपको यहाँ बीच जंक्शन में गाड़ी रोकना नहीं है, आपको ये क्रॉस करना ही पड़ेगा। जो एक्टिव ट्रैफिक है उसको इसमें अंदर एंटर करके क्रॉस हो जाएगा, और जो अनएक्टिव है जिसका रेड लाइट है और अगर उसका ग्रीन लाइट भी हो जाता है तो उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब तक जो येलो बॉक्स जंक्शन है उसमें अगर ट्रैफिक दिख रहा है, वॉल्यूम दिख रहा है, तो आपको उसके अंदर एंटर नहीं करना है, आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कि येलो बॉक्स जंक्शन खाली ना हो जाए। तो एक तो ये बात है जो कि आपको देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा येलो बॉक्स जंक्शन में घुसने के लिए। और साथ ही साथ जो पेडिस्ट्रियन है, क्योंकि हम आपके माध्यम से बता दूं कि लास्ट ईयर जो हमारे यहाँ आंकड़ा है पेडिस्ट्रियन का वो 30 के आसपास है, मतलब रोड क्रॉस करने में 30 लोगों की डेथ हो जाएगी। तो हमें रोड क्रॉस करने के पहले भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको येलो बॉक्स जंक्शन के अंदर नहीं आना है। अगर आपको रोड क्रॉस करना भी है तो पहले दाएं फिर बाएं फिर दाएं देखकर आप प्लीज जेब्रा लाइन का यूज करें, ताकि आप सेफली रोड क्रॉस कर सकें। क्योंकि जहाँ जहाँ जंक्शन बहुत ज्यादा कंजेस्टिव है वहाँ पर ट्रैफिक जो एक्सीडेंट है उसकी संभावना बहुत ज्यादा है। तो इंदौर के करीब 10 से 12 चौराहे चिन्हित करे गए हैं फिलहाल अभी, जहाँ आपको एक वीक के अंदर येलो बॉक्स जंक्शन बनाए जाएंगे। कि मकसद यही है कि लोगों के अंदर ट्रैफिक सेंस आगे। हम हमेशा अव्यवस्था को कोसते हैं, ये नहीं है वो नहीं है, पर क्या हमारे अंदर ट्रैफिक सेंस है, क्या हमें अंदर पेशेंस है कि हम आराम से चल सकें? तो इसको लेके भी हम पहल कर रहे हैं, लोगों को जाकर शिक्षित कर रहे हैं। और ये जो बॉक्स बनाए लोग बहुत क्यूरियोसिटी है, सुबह से बहुत लोग चौराहे पे आके मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर ये क्या है, क्यों बनाया गया? देखिए, ये एक ट्रैफिक का नॉर्मल नियम है जो कि वाहन चलाने वालों को पता होना चाहिए, पर हमारे यहाँ बहुत लोग हैं जिनको इनका मकसद नहीं पता। तो मैं आपके माध्यम से बता दूं, ये येलो बॉक्स जंक्शन है, इसके अंदर तभी एंटर करिए जब आप ये ध्यान रख लें कि आगे ट्रैफिक जाम नहीं है, कंजेक्शन नहीं है। और अगर आपको दिखता है कि कंजेक्शन नहीं है, आप क्रॉस कर जाएंगे, तो इसके अंदर एंटर करिए। और अगर आप एंटर कर गए तो प्लीज इसके अंदर गाड़ी को रोकिए मत, आप क्रॉस करते चले जाइए। और जो अगर आप दिख रहा है कि रेड लाइट वाला जो एरिया ट्रैफिक है जो रुका हुआ है, अगर उनका ग्रीन भी होता है और अगर उनको दिखता है कि जंक्शन में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो प्लीज अपने व्हीकल को वहीं खड़ा रखिए, भले आपका सिग्नल ग्रीन हो गया हो। अच्छा, बताया जा रहा है कि बेंगलोर के बाद अब इंदौर में इस तरह का नवाचार सामने आया है, क्या कहेंगे? कितना सक्सेस है? क्योंकि लेंटन चौराहे पर आज से कई महीनों पहले येलो बॉक्स बन चुका था, कितना रिस्पांस मिला है अभी? देखिए, रिस्पांस डेफिनेटली बढ़ा है, क्योंकि देखिए लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है। ट्रैफिक सेंस के मामले में हम कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं, क्योंकि जो अपना आंकड़ा बताया है ना 450 लोग डेथ, मैं आपको इससे भी भयावह एक आंकड़ा बता दूं लास्ट ईयर का, करीबन हमारे 3000 लोग ऐसे हुए हैं जो कि हाथ पे तुड़वाए हैं, मतलब वो कहते हैं ना कि फ्रैक्चर हो गए। तो ये 3000 लोगों का फ्रैक्चर होना इस शहर में ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक का जो एक्सीडेंट वॉल्यूम है वो हमारे शहर का बढ़ रहा था। इसलिए शहर में जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, जो लीगल अधिकारी हैं, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम लोगों को अवेयर करेंगे और बेंगलोर के तर्ज पे भी यहाँ इंदौर शहर को एक्टिव करेंगे, ताकि ट्रैफिक के अंदर जो लोग हैं सिर्फ जवान देख के ना रुके, वो ट्रैफिक सेंस आगे अगर जवान नहीं भी है तो सिग्नल को फॉलो करें और सेफली कर जाए, क्योंकि आप सबके घर में आपको कोई अपना वेट कर रहा होता है।
जैसा आपने बताया कि 10 से 12 चौराहे प्रमुख चौराहे यदि और कौन से चौराहों पर हो सकता है? देखिए लिंटन चौराहा है, C21 वाला चौराहा है, आपका हाईकोर्ट चौराहा है, मेरा वाला चौराहा है, जो घंटा का चौराहा आपने देखा होगा। इसी तरह आप देखें आगे देखे जाएंगे तो आपको GPO दिखेगा, इसके आगे नौलखा दिखेगा। तो विभिन्न जो चौराहे हैं जहाँ एक्सीडेंट का वॉल्यूम बहुत बढ़ रहा है या ट्रैफिक कंजेक्शन बहुत बढ़ रहा है, वहाँ पर आपको ये येलो बॉक्स जंक्शन बनाए दिखेंगे आने वाले दिनों में। और भी अगर जरूरत पड़ी और भी हम ब्लैक स्पॉट देख रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, वहाँ जाके भी हम लोग कुछ ना कुछ जो भी अच्छा हो सकता हो, ट्रैफिक के जो नियम एक्टिव हो सकते हैं रोड पे, हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस शहर को हम सेफ शहर भी बना सकें। चूंकि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती भी है और हम रिगल तिराहे पर खड़े हैं उनकी प्रतिमा के तले, क्या कहना चाहेंगे और इंदौर शहर वासियों को किस तरह का संकल्प लेना चाहिए? देखिए महात्मा गांधी जी, हम एक वर्ड में बोलूँ तो सच का साथ, है ना। तो सच बोलना सीखना पड़ेगा। हम अक्सर इंदौर शहर में जब भी कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो कहता है सर शहर बहुत साफ है पर यहाँ का ट्रैफिक बहुत बेकार है। तो ये सच कबूलना पड़ेगा कि ट्रैफिक बेकार नहीं होता है। जो कुछ लोग हैं जो ट्रैफिक नियम के धज्जे उड़ा रहे हैं, उन लोगों को सच बोलना पड़ेगा कि नहीं सर हम खराब हैं इसलिए शहर का ट्रैफिक खराब है। मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि सिर्फ ये मत कोसिए मत किसी को, सच बोलिए कि हाँ आपके अंदर भी ट्रैफिक सेंस नहीं था, इस वजह से शहर का ट्रैफिक खराब हो रहा है। सिर्फ कानून को, पुलिस को या सड़कों को कोसने का काम नहीं चलेगा, सच बोलना पड़ेगा। अगर आप महात्मा गांधी को फॉलो करते हैं तो आपको सच बोलना पड़ेगा कि सर जो व्यवस्था खराब है वो तो खराब है ही सही, हमारे अंदर ट्रैफिक सेंस भी नहीं है, ये सच भी आपको बोलना पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि इस चीज़ को, इस हकीकत को कबूलिए कि हमारे अंदर ट्रैफिक सेंस कम है, ये बोलना सीखिए। कोई कमजोरी वाली बात नहीं है, अगर सीखेंगे डेफिनेटली सच बोलेंगे तो इस शहर के आने वाले लोग ये भी कहेंगे कि इस शहर के लोगों के अंदर ट्रैफिक सेंस भी अच्छा है। तो कोई पुलिस वाला, कोई प्रशासन किसी शहर को नहीं बनाता, वहाँ की जनता उस शहर को बनाती है। तो जनता अगर एक्टिव है, जनता अगर एजुकेटेड है तो वो प्रूफ करे कि हाँ वो एजुकेटेड है और ट्रैफिक रूल्स फॉलो करे। तो निश्चित तौर पर हमें सच बोलना पड़ेगा और सच की राह पर चलना भी होगा। ट्रैफिक के कमांडो कहे जाने वाले रंजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। आपको एक बार फिर बता दें कि मध्य प्रदेश का इंदौर शहर देश में जिस तरह से स्वच्छता में नंबर 1 है, ट्रैफिक में भी नंबर 1 बनाने के लिए जिला प्रशासन, यातायात पुलिस के द्वारा तमाम तरह से अलग अलग योजनाओं पर काम चल रहा है। वहीं येलो बॉक्स भी इन्हीं योजनाओं में से एक है। तो आप सभी से एक गुजारिश है, स्वतंत्र समय आपसे गुजारिश करता है कि ट्रैफिक नियमों को फॉलो करें और सुरक्षित रहें। कैमरा पर्सन कमल किशोर के साथ सतीश शर्मा, इंदौर।